आपका आरपी आर्ट्स वाले में मेरा नाम रोशन पाठक है और आज हम बात करेंगे क्लास 12 चैप्टर पहला ईंटें मन की अस्थियां। तो आओ दोस्तों स्टार्ट करते हैं चैप्टर पहला। दोस्तों नाम क्या है चैप्टर पहले का? ईंटें मन के तथा अस्थियां। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता के बारे में। क्या पढ़ेंगे? हड़प्पा सभ्यता। तो क्या आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता को अलग अलग नाम से जाना जाता है? नहीं। क्यों? पहला आपका हड़प्पा सभ्यता, सेकंड नाम है इसी का सिंधु घाटी सभ्यता। इसी को कहते हैं दोस्तों मोहन जोदड़ो सभ्यता। इसी को कहते हैं हम कांस्य युग सभ्यता। इसी को कहते हैं हम सरस्वती घाटी सभ्यता। और लास्ट है आपका प्रथम नगरीय सभ्यता। तो दोस्तों 12th क्लास में सिर्फ 2 से 3 नाम पता होते हैं, लेकिन मैंने आपको 6 नाम बताया। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों स्टार्ट करते हैं चैप्टर पहला हड़प्पा सभ्यता। तो दोस्तों 1947 से पहले दोस्तों क्या था, ये एक स्थान था जो कहाँ पे था? भारत के अंदर था। और जब विभाजन हुआ तो वर्तमान में कहाँ पे? पाकिस्तान। तो दोस्तों कोई आपसे पूछता है कि हड़प्पा कहाँ पे, आप क्या बोलोगे? पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है। और किस नदी के पास है? रावी नदी। जी बिल्कुल सही सुना आपने, रावी नदी। क्योंकि मैक्सिमम लोग बोलते हैं सिंधु नदी, यह आपका आंसर गलत है। आंसर क्या है? रावी नदी। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के पास है? रावी नदी के पास है। तो हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि हड़प्पा क्या था? एक स्थान था, वहाँ पे क्या ही सभ्यता है, उसको कहते हैं हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। हड़प्पा भी कहाँ पे है? पाकिस्तान में। इसको बोलते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कहीं ना कहीं सिंधु नदी के आसपास फैला हुआ था। इसको कहते हैं हम प्रथम नगरीय सभ्यता। क्योंकि सबसे पहले खोजा गया दोस्तों इस तरह क्या था? हड़प्पा था। जैसे कि आपको पता होगा किसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। तो यहाँ आगे हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे हम समझते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले खोजा गया स्थल क्या था? हड़प्पा था, इसीलिए इसको प्रथम नगरीय सभ्यता कहते हैं। इसी को बोलते हैं मोहनजोदड़ो सभ्यता। दोस्तों मोहनजोदड़ो बेटा ये भी कहाँ पे है? पाकिस्तान में। ये भी कहाँ पे है? पाकिस्तान में, ठीक है। और मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता होता है। इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला कहते हैं इसको, मृतकों का टीला कहते हैं। और इसी को कुछ लोग मृतकों का ढेर भी कहते हैं, लाशों का ढेर भी कहते हैं। तो याद रखना कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला या फिर लाशों का ढेर। इसको कहते हैं हम कांस्य युग सभ्यता। दोस्तों कांस्य युग कहने का बेसिक यहाँ पे अर्थ क्या है? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में कभी भी लोहे का प्रयोग नहीं हुआ था, इसलिए इसको हम कांस्य युग सभ्यता कहते हैं। पेपर में क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग का सभ्यता है? कि युग मतलब टाइम पीरियड, तो हम क्या बोलेंगे? कांस्य युग का। और कांस्य दोस्तों किससे बना है? रांगा प्लस में 3 को क्या बना? आपका कांस्य बना है। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की सभ्यता है। और इसी का नाम क्या है? सरस्वती घाटी सभ्यता। क्योंकि इसके अगल बगल कहीं ना कहीं सरस्वती नदी भी बहती थी, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को सरस्वती नदी घाटी सभ्यता भी कहा गया। और इसी का नाम क्या है? प्रथम नगरीय सभ्यता। जैसे मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले खोजा गया स्थल क्या था? हड़प्पा था। तो आओ दोस्तों आगे बात करते हैं। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी कैसे मिलती है? हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हमें कैसे मिलती है? अब कोई भी सभ्यता उसकी जानकारी मिलती है हमें, तो इसकी कैसे मिली हमें? पहला हमारा मृदभांड। क्या होता है दोस्तों? मृदभांड। दोस्तों मृदभांड का यहाँ पे अर्थ क्या है? मिट्टी के बर्तन। क्या है? मिट्टी के बर्तन। सेकंड है हमारा आभूषण। थर्ड है हमारा औजार। फोर्थ है हमारा मोहरे, लिपि, बाट और दबी हुई इमारतें। दबी हुई इमारत। तो ये दोस्तों हड़प्पा की जानकारी कैसे मिलती है हमें? मृदभांड से, मिट्टी के बर्तन से, आभूषण से, औजार से, मोहरे से, लिपि से और बाट से। अगर दोस्तों हम बात करते हैं सभ्यता के प्रसिद्ध केंद्र। सभ्यता के प्रसिद्ध केंद्र। तो दोस्तों आपको पता होगा कि सभ्यता के प्रसिद्ध केंद्र कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक है आपका हड़प्पा और एक है आपका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों दोनों कहाँ पे पता है आपको? पाकिस्तान में। कहाँ पे? पाकिस्तान में, ठीक है। ये कहाँ पे? रावी नदी के पास। और ये कहाँ पे? सिंधु नदी के पास, ठीक है दोस्तों। हड़प्पा कहाँ पे है? रावी नदी के पास है। मोहनजोदड़ो कहाँ पे? सिंधु नदी के पास है। थैंक यू सो मच।